दोस्तों, हिडन पोटेंशियल इस बात पर जोर देता है कि हर कोई न केवल प्रतिभाशाली और सुपरस्टार महान चीजें हासिल कर सकता है। चरित्र कौशल विकसित करने, दीर्घकालिक प्रेरणा बनाए रखने और अक्सर अवसर प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए 3 भाग की रूपरेखा प्रदान करता है, जो किसी को भी बढ़ने, सीखने और अपनी उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचने की अनुमति देता है। 1991 में निजी डाल्टन स्कूल की कुलीन शतरंज टीम ने लगातार 3 साल तक अमेरिकी चैंपियनशिप जीती थी। हार्लेम के एक पब्लिक स्कूल के बदमाशों के एक समूह रेंजिंग रूक्स के पास क्या मौका था। अंडरडॉग्स ने मजबूत शुरुआत की, लेकिन फिर 5वें स्थान पर खिसक गए। कोच मॉरिस एशले ने उन्हें संभाला और कप्तान कासोन हेनरी ने किताब के लिए डाल्टन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हराया। कम स्टाफ वाली, कम संसाधनों वाली टीम ओलंपिक स्तर के पेशेवरों को कैसे हरा सकती है? एडम ग्रांट के अनुसार छिपी हुई संभावनाएं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आप में छिपी हुई संभावनाएं कौन सी हो सकती है। ग्रांट व्हाइटन बिजनेस स्कूल में एक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी किताबों की लाखों प्रतियां बिक चुकी है। इस किताब में ग्रांट बताते हैं कि हमें जन्मजात प्रतिभा और असाधारण उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमें सीखने योग्य कौशल और लोगों ने कितनी दूर तक प्रगति की है, इस पर प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। ग्रांट ने 3 मुख्य बातें बताई हैं जो अव्यक्त शक्ति पहली का निर्माण करती हैं। चरित्र कौशल, प्रेरणा को बनाए रखना और अवसर की प्रणाली। अपनी आंतरिक क्षमताओं को उजागर करने के लिए उनमें से प्रत्येक के बारे में एक सबक यहाँ किया गया है। पहला, अपनी चरित्र का विकास तब शुरू होता है जब आप तैयार महसूस करने से पहले ही इसे शुरू कर देते हैं। दूसरा, प्रगति अक्सर चक्राकार घूमने जैसी लगती है, यह सामान्य बात है, बस चलते रहिए। तीसरा, समूह में परिणाम उत्पन्न करने के लिए विचार मंथन बैठकों की तुलना में ब्रेन राइटिंग एक बेहतर तकनीक है। आइए कुछ चट्टानों को तोड़े और अपने भीतर के हीरे को बाहर निकाले। ठीक है, तो चलिए सबक पहला, तैयार होने से पहले ही शुरू कर दे और असुविधा का प्राणी बन जाए। हम चरित्र और व्यक्तित्व शब्दों का समानार्थक रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रांट के अनुसार इनमें अंतर है। व्यक्तित्व आपकी प्रवृत्ति है, सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके के बारे में आपकी मूल प्रवृत्ति। चरित्र आपकी प्रवृत्ति पर अपने मूल्यों को प्राथमिकता देने की आपकी क्षमता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व वह है जो आप करना चाहते हैं, जबकि चरित्र वह है जो आप करना चुनते हैं। ऐसे चरित्र कौशल विकसित करने का एक तरीका यह है कि आप तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर दे। जैसा कि लीज फॉस्लिन द्वारा बताए गए ग्राफिक्स से पता चलता है, जितना अधिक समय तक आप तैयार महसूस करने के लिए प्रतीक्षा करेंगे, आपकी समग्र प्रगति उतनी ही धीमी होगी। ग्रांट कहते हैं, आपको अपने कौशल का अभ्यास करने से पहले सहज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप अपने कौशल का अभ्यास करते हैं, आपका आराम बढ़ता जाता है। और सुविधा का प्राणी बनने के अन्य तरीके इस प्रकार हैं। आप जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण शैली को अपनाना, भले ही वह आपकी पसंदीदा शैली न हो। अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना और फिर आगे बढ़ते हुए नई चुनौतियों का पता लगाना। प्रत्येक सप्ताह या दिन के लिए न्यूनतम गलती का लक्ष्य निर्धारित करना। जब असफलता योजना का हिस्सा बन जाती है तो इससे कम दुख होता है। हाई स्कूल के छात्र के रूप में हार्वर्ड के एक पूर्व छात्र के साथ एक साक्षात्कार में ग्रांट ने उसे अपने जादू के करतब दिखाने का साहस किया। उनकी आत्मशिक्षा और साहस ने उन्हें स्कूल में जगह दिलाई। अपने सपनों को पूरा करने में देरी न करें, तैयार होने से पहले ही शुरुआत करें, फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा
सुधार करें। सबक दूसरा, जब आपको लगे कि आप फंस गए हैं तो आगे बढ़ते रहें। हो सकता है कि आप प्रगति के घुमावदार रास्ते पर हो। जब भी मैं आत्म प्रेम के बारे में किसी पुस्तक की पांडुलिपि उठाता हूँ तो मैं इसकी संरचना को नए सिरे से बनाता हूँ। यह अभी भी बहुत जटिल है, लेकिन प्रत्येक चक्र के साथ यह सरल हो जाता है। सहज बेहतर ग्रांट के अनुसार मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ। प्रगति के लिए घुमावदार रास्ता, मानवता की कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियाँ लोगों के जीवन के दूसरे हिस्से में हुई है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग वहां पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। आर्य डिकी, एक बेसबॉल पिचर, कई सालों तक माइनर लीग में रहा। 31 साल की उम्र में अपनी चरम से बहुत पहले उसने नकल बॉल को निपुण करना शुरू कर दिया, जो एक दुर्लभ थ्रोइंग तकनीक है। 35 साल की उम्र में 30,000 से ज्यादा बार थ्रो करने का अभ्यास करने के बाद उसने न्यूयॉर्क मेट्स के साथ एक बहुवर्षीय $1 मिलियन का अनुबंध किया। ग्रांट लिखते हैं, कंपास की कमी यह है कि वह आपको केवल दिशा देता है, दिशा निर्देश नहीं। कभी कभी आपको बेहतर तरीका खोजने के लिए शुरुआत से ही वापस जाना पड़ता है या समाधान खोजने के लिए कई स्रोतों से सलाह लेनी पड़ती है जहां उनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं। एक साइड गिग जो एक चक्कर की तरह लगता है, फिर भी आपके मुख्य व्यवसाय में सफलता के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो सकता है। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों से भरी सड़क है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। चाहे आप कितने भी अटके हुए क्यों न महसूस करें, चलते रहें। ऐसा लग सकता है कि आप चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन संभावना है कि आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। पाठ तीसरा, बेहतर अधिक सहयोगात्मक परिणामों के लिए समूह में काम करते समय विचार मंथन के बजाय ब्रेन राइटिंग का प्रयास करें। 2010 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक तांबे और सोने की खदान ढह गई थी। 33 लोग उसके अंदर फंस गए थे। चिली सरकार, दुनिया भर की 1 दर्जन कंपनियों और यहाँ तक कि नासा ने भी लोगों को बचाने की कोशिश की। प्रभारी व्यक्ति आंद्रे सोगरेट को विचारों की आवश्यकता थी और वह भी जल्दी से लंबी विचार मंथन बैठकों के बजाय, जहाँ केवल सबसे जोरदार लोग ही बोलते हैं और कोई भी वास्तव में कुछ भी तय नहीं करता। हालांकि उन्होंने ग्रांट द्वारा कहे जाने वाले ब्रेन राइटिंग पर भरोसा किया। सोनरेट ने एक वेबसाइट के माध्यम से दुनिया भर से सबमिशन एकत्र किए। यूपीएस, नौसेना और कई एकल इंजीनियरों ने उनमें लिखा। फिर उन्होंने सबसे आशाजनक समाधान वाले लोगों को आमंत्रित किया और उनकी व्यवहार्यता पर चर्चा की। उदाहरण के लिए, पेड्रो गेलो ने फंसे हुए खनिकों से संवाद करने के लिए एक छोटा प्लास्टिक फोन बनाया। पहले तो उसके विचार को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन बाद में जब उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे का ऑडियो काम नहीं कर रहा था तो टीम ने उन्हें वापस बुलाया। $10 का पुराना उपकरण काम कर गया और गैलो हर दिन खनिकों से बात करते थे। जब भी आप एक समूह के रूप में किसी समस्या से निपट रहे हो तो लोगों से मिलने से पहले उनके विचारों को व्यक्तिगत रूप से एकत्रित करने को कहें। फिर अपने समय का उपयोग मौजूदा विचारों का मूल्यांकन करने, उन्हें चुनने और उन्हें बेहतर बनाने में करें। यह हमेशा जीवन और मृत्यु का मामला नहीं होता, लेकिन कभी कभी यह महत्वपूर्ण होता है कि हमारे सामूहिक प्रयास सफल हो, जैसे कि 33 चिली खनिकों के मामले में, जिन्हें 69 दिनों के बाद आखिरकार सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया। एक अन्य स्वयंसेवक द्वारा सुझाए गए औजारों से खोदे गए गड्ढे की बदौलत ब्रेन राइटिंग का प्रयास करें। आपको और आपकी टीम को इसका पछतावा नहीं होगा। हिडन पोटेंशियल, यह अध्ययन डेटा, अपरंपरागत अंतर्दृष्टि और गहरी मानवीय कहानियों का एक आकर्षक मिश्रण है। ग्रांट कहते हैं, संभावना यह नहीं है कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी दूर तक यात्रा करते हैं। यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक से शुरू करने से भी बदतर कर सकते हैं। ग्रांट द्वारा पढ़ी गई अन्य अच्छी किताबें और भी हैं। दोस्तों, यह बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।